चलो देखो, तो ये दिशा है ना, ये चेंज होती रहेगी। मान लो ये दक्षिण कभी कभी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसको याद कैसे रखोगे? एक तरीका है कि उत्तर के हमेशा दाहिनी ओर पूर्व रखना है। जहां कहीं भी आपके उत्तर आए ना, उसके दाहिनी ओर राइट साइड में आप क्या रखोगे? पूर्व। ये मत भूल जाना। मान लो मैं कहीं ऐसा रख रहा हूँ कि उत्तर यहाँ है, उत्तर कहाँ है? अब बताओ, करो इसको हल। पूर्व कहाँ आएगा? उत्तर के दाहिनी ओर, मतलब यहाँ पूर्व है। यहाँ कौन है? पूर्व। तो यहाँ पूर्व, तो यहाँ फिर सामने पश्चिम, ये उत्तर, तो यहाँ फिर दक्षिण। अब चारों दिशाएं बना सकते हो, बना दोगे, ठीक है। तो ये याद रखना, बस उत्तर की दाहिनी ओर क्या होता है? पूर्व होता है। अब प्रश्न में क्या बोला है वो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो सही से। क्या बोला है प्रश्न में? युवराज की स्कूल की बस, युवराज के स्कूल की बस क्या हो रही? देखो, उससे स्कूल पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है? स्कूल। अपने घर से होते हुए कहाँ पहुंचाती है? स्कूल। तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। अब युवराज की बस का मुख कहाँ होता है? दक्षिण दिशा में। मतलब उसकी स्कूल इस तरफ है, उसकी स्कूल ऐसा माने कि यहाँ पे देखो दक्षिण कहाँ है, मैं यहाँ से बैकवर्ड में ले रहा हूँ। दक्षिण कहाँ पे? देखो यहाँ पे नीचे, मतलब उसकी बस का मुख ऐसा होगा, तो मतलब यहाँ बस ऐसे खड़ी है, ठीक है। आगे देखो, फिर बोला है उसके घर से चलने के बाद, वो बस इसके घर से चल रही है ना, उसके बाद वो क्या हो रहा है? देखो, 2 बार बाईं ओर, 2 बार बाईं ओर, तथा स्कूल पहुंचने से पहले दाईं ओर, 2 बार तो बाईं ओर, 2 बार कहाँ मुड़ रही है? बाईं ओर, 2 बार। और लास्ट में क्या मुड़ रही है? दाईं ओर। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी बस का मुख किस तरफ है? दक्षिण दिशा में। मतलब मैं जैसे खड़ा हूँ वैसे। अभी बस का मुख ऐसे है, और ऐसे बस कैसे आई होगी? मैं रिटर्न ले रहा हूँ घुमा के, वरना आपकी कंफ्यूज हो जाएगी। कैसे मुड़ रही है? दाईं ओर। लास्ट में कैसे मुड़ रही है? दाईं ओर। मतलब देखो, मैं मान लो बस ऐसे चल रही है, बस कैसे चल रही है? ऐसे। अब मैं यहाँ से दाईं ओर मुड़ूंगा, तब मैं ऐसे मुड़ूंगा, हाँ या ना? मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, तो मेरा दायां कौन सा हुआ? ये वाला। अब मैं इस तरफ मुड़ रहा हूँ, मतलब यहाँ बस आ गई। तो मतलब बस कैसे चल रही थी? पहले ऐसे, फिर अंत में ऐसे मुड़ी है। अब ये भी बस कितनी बार मुड़ी है? 2 बार बाईं ओर मुड़ी थी, याद रखो। 2 बार कितनी ओर? बाईं ओर। अब बाईं ओर कैसे मुड़ी होगी? देखो, पहले बस ऐसे चल रही होगी, मान लो ऐसे चली है, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ते वक्त ऐसे होता है, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ते वक्त ऐसे हो रहा है। मतलब बस स्टार्टिंग में यहाँ थी, बस स्टार्टिंग में कहाँ थी? फिर देखो यहाँ से ऐसे चली, बस कहाँ चली? ऐसे चली। फिर यहाँ से देखो 2 बार कहाँ मुड़ रही है? बाईं ओर, 2 बार। अब बस का मुंह इस तरफ है, 2 बार बाईं ओर मुड़ी, ये वाला दायां, ये राइट और ये लेफ्ट। तो देखो, 1 बार मुड़ गया ये लेफ्ट। अब देखो वापस से, यहाँ पे ये वाला इसका कौन सा हो जाएगा? राइट, उधर वाला इसका लेफ्ट। तो ये फिर से एक लेफ्ट मुड़ गई, तो यहाँ आ गई। फिर एक बार वापस कौन सी मुड़ी है? दाईं ओर, यानी कि अपनी बार नीचे ओर, और यहाँ पे स्कूल आ गई। मतलब बस कहाँ थी? यहाँ थी। और यहाँ से किस तरफ चली थी? ऐसे चली थी। किस तरफ चली थी? ऐसे चली थी। और ये कौन सी दिशा है? देख लो, ये दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा है। यही पूछा था, पश्चिम का राइट कर दो सही। पश्चिम क्या हो जाएगा? सही। अब ये प्रश्न मैंने पीछे से लिया है कि अंत में कहाँ थी, उसके पहले कौन सी मुड़ी होगी, उसके पहले कौन सी मुड़ी होगी। तो ऐसे आप शुरुआत में ऐसे भी ले सकते हो कि ये उसका घर है। ये किसका घर है? मान लो युवराज का घर है। अब यहाँ से बस को कहीं भी चला दो, मान लो आप कहीं भी भेज दो। मान लो मैं ऐसे भेज रहा हूँ बस को, ये बस गई, ठीक है। अब बस क्या कर रही है? 2 बार कहाँ मुड़ रही है? जान दो इधर। 2 बार बस बाईं ओर मुड़ रही है। देखो, बस यहाँ से ऐसे चली, 2 बार कहाँ मुड़ रही है? बाईं ओर। देखो, इसका बायां कौन सा होगा? ऊपर। इसका बायां कौन सा होगा? ऊपर। इसको पहले ऐसे चलाओ। अब इसका ये देखो, ये राइट वाला, ऊपर वाला लेफ्ट वाला, तो इसको लेफ्ट में चला दिया एक बार। फिर से कहाँ चलेगी? लेफ्ट। फिर से बाईं ओर, यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। आई कि नहीं आई? अब अंत में कहाँ मुड़ रही है? दाईं ओर। तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा? ऊपर। तो ये बस यहाँ पे आ गई। और ये कहा क्या है? इसकी स्कूल है। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। इसने बोला कि ये स्कूल है, वो दक्षिण दिशा में। अब देखो, ये दक्षिण है, तो इसके सामने वाला उत्तर होगा। इसके सामने वाला क्या होगा? और उत्तर के हमेशा दाहिनी ओर क्या होता है? पूर्व। उत्तर के दाहिनी ओर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पूर्व। यहाँ पे क्या हो गया? और पूर्व के सामने पश्चिम। अब देखो, बस का मुंह किस तरफ था? देखो, बस शुरुआत में देखो ये पश्चिम की ओर। अब बोले ऐसे करो, बोले ऐसे करो, दिशा बोले किधर भी घुमा दो आप। अब आप बोल रहे सर आपने ऐसे ही क्यों बस को चलाया? आप उधर भी चला दो, जहां मर्जी वहां चला दो, चारों दिशाओं में से बस को कहीं भी चला दो। करे ट्राई एक बार, देखो फिर से। ये रही वो घर उसका। ये किसका घर है? युवराज का। अभी मैंने बस को यहाँ चलाया था, अब आप बोले ऊपर चलाओ, नीचे चलाओ। बोलो कहाँ चलाऊं बस को? ऊपर नीचे कहाँ चलाऊं? जहां मर्जी आए बोले चला दो, क्या फर्क पड़ेगा? मान लो ऐसे चला दिया, ऊपर चला दूं, चलो ये लो, ये बस गई, ठीक है। अब अपने को दिशा कौन सी बतानी? ये वाली दिशा लास्ट में ये पूछिए। अब हमें क्या करना? 2 बार कहाँ घुमाना बस को? बाईं तरफ। अब बाईं तरफ घूमेगी, देखो एक बार ये, एक बार बाईं तरफ घूम गई, फिर 2 बार, ये देखो दूसरी बार ये भी घूम गई। अब क्या पूछा है? दाहिनी ओर। अब दाहिनी ओर इसका ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। देखो, ये अपनी तरफ तीर है। तीर कहाँ तरफ है? अपनी तरफ।
तो अपना दायां इसका बायां और अपना बायां इसका दायां, मतलब ये वाला इसका राइट है और ये वाला इसका लेफ्ट है। जबकि अपने लिए ये वाला राइट है, अपने लिए क्या है, अरे आप देखो इसको देख रहे हो तो ये कौन सा राइट है कि नहीं है, और ये वाला लेफ्ट है, लेकिन इसके लिए क्या है, ये लेफ्ट, क्योंकि ऐसे आ रहा है, इसके लिए लेफ्ट कौन सा हुआ, ये। मैं बोलूं मेरा लेफ्ट कौन सा हुआ, ये वाली दिशा, तो ये आपके कौन सी दिशा है, राइट है, और मेरे वाली राइट कौन सी, ये, तो आपके वाली ये क्या है, लेफ्ट है। जब आमने सामने हो तब, तो ये भी तो आमने सामने, देखो तीर इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, तो अब ये कहाँ घूम रहा है, राइट की तरफ, मतलब ये ऐसे घूमेगी बस। और ये इसकी स्कूल है, और स्कूल किस दिशा में, ये दक्षिण, तो मतलब यहाँ पे क्या है इसका दक्षिण, इसका क्या है यहाँ पे, और दक्षिण के जस्ट ऑपोजिट में क्या होगा, उत्तर होगा, कर दो उत्तर, यहाँ पे ऑपोजिट में क्या होगा, और उत्तर की दाहिनी ओर क्या होगा, पूर्व होगा। उत्तर का दाया कौन सा हुआ, ये उत्तर है, उधर तरफ बायां, और इस तरफ दाया, तो उत्तर के दाहिनी ओर यहाँ कर दो पूर्व, और यहाँ पे पूर्व, तो सामने कौन सा होगा। अब बस शुरुआत में कहाँ चली थी, देखो ऊपर चली थी ना, पश्चिम। अब भले आप कैसे भी ले लो, आपका आंसर सही आना चाहिए। भले बैकवर्ड से ले लो तो ऐसा करोगे, पहले दाईं ओर घुमा दो इसको लेके, फिर ये स्टार्टिंग में ये कर दो, ये तरीका बेस्ट है, ये फिर ये, कोई भी आप ले लो। बस एक बात समझ में ध्यान रखना कि उत्तर के हमेशा दाईं ओर क्या होता है, पूरब, वरना गलत कर दोगे। टाइप नंबर लिखो अगला, टाइप चौथा, दिशाओं के नाम परिवर्तन, इंपोर्टेंट कर दो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगले वाले को। टाइप 4 को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करो, एक प्रश्न पक्का आएगा। दिशा में से 2-3 प्रश्न पूछ सकता है, 4-5 भी पूछ सकता है, ठीक है ना, एग्जामिनर के ऊपर है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और ना हो कि एक भी ना पूछे, एक भी ना पूछे ऐसा तो होगा ही नहीं, एक तो प्रश्न फिक्स है, फाइनल है। देखो टाइप 4, दिशा के नाम में परिवर्तन, दिशा के नाम में परिवर्तन, मतलब क्या कर रहा है, वो बोलेगा उत्तर को पूर्व बोल दे, पूर्व को उत्तर बोल दे, ऐसा बोल दे, वैसा बोल दे, तो क्या। आपका दिमाग एक तरह से यहाँ पे होना चाहिए, अगर दिमाग कहीं और घूम रहा है तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। आप पता है रात को मान लो सोते हो ना किसी कमरे में, किसी दिन मान लो कमरे की दरवाजे की तरफ सिर करके सो गए, किसी दिन पैर करके सो गए, तो आप जब रात को उठोगे ना, तो आपका मन है ना अनकॉन्शियस माइंड में होता है, तो कभी कभी आप जाके दीवार के टकराओगे, ऐसा भी होता होगा किसी के साथ, होता है, हमें पता ही नहीं होता कि दरवाजा इस तरफ था, इस तरफ था, उस तरफ था। ऐसा यहाँ पे होगा इसमें, इस प्रश्न में, और ऐसा एक प्रश्न पक्का आएगा। लिखो प्रश्न, एक प्रश्न लिखो जल्दी से, लेट हो रहा है थोड़ा। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को क्या कह रहे हैं, उत्तर, लिख दो दक्षिण पूर्व को उत्तर। आगे लिखो उत्तर पूर्व को पश्चिम, उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व को पश्चिम। फिर आगे बोला है, और आगे भी परिवर्तन बस यही क्रम में जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहेंगे, बस इसी तरह से इसको जारी रखते हैं। और फिर बोला है पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा। अब ऑप्शन अपने पास है, उपू, उप, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उपू, उप, इसे समझ में आ रहा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। फिर क्या है अपने पास, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दपू, दप, दपू और दप, ठीक है। चलो दिशा पे आते हैं, इसके लिए एक ही आपको काम करना पड़ेगा, सीधे सीधे ये वाला चित्र बना दो। कौन सा वाला चित्र, देखो इधर बोर्ड पे देख लो, यहाँ पे क्या होगा, पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे उत्तर पूर्व, यहाँ पे उत्तर पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व है ही नहीं, दक्षिण पूर्व क्या है, उत्तर है, तो दक्षिण पूर्व देखो है कहाँ है, ये रहा, ये क्या है, दक्षिण पूर्व। तो देखो ये वाला दक्षिण पूर्व नहीं, ये वाला क्या है, उत्तर है, समझ में आई बात। और उत्तर के सामने वाला हमें पता है क्या होता है, दक्षिण, तो ये वाला कौन सा हो गया, दक्षिण। अब इसको देखने की आवश्यकता है नहीं, हम तो वैसे ही कर देंगे। देखो उत्तर के हमेशा दाहिनी तरफ कौन होता है, पूर्व, उत्तर के दाहिनी तरफ। अब आप इसको पूर्व मत कर लेना, दाहिनी तरफ का मतलब है 90 डिग्री पे, अरे उत्तर के पूर्व, देखो ये उत्तर ये रहा, पूर्व ये रहा, ये पूर्व कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे, देख लो उत्तर से 90 डिग्री दाहिनी ओर पूर्व होता है, तो आप यहाँ पे उत्तर, ये पूर्व मत कर लेना, गलत हो जाएगा। ये उत्तर है तो इसका 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये तो 45 डिग्री है, तो 45 90, तो ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व, और इसके सामने वाली ये
पश्चिम। देखो उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा है, क्या उत्तर पूर्व पे पश्चिम आ रही है? देखो उत्तर पूर्व में पश्चिम आ रही है। तो वैसे ही इसने आगे बोला था ऐसा क्रम चलता रहता है। फिर ये बोलता कि दक्षिण पश्चिम पूर्व हो जाए, फिर बोलता उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, ऐसे बोलेगा। तो ये पश्चिम कौन सी दिशा होगी? अब देखो पश्चिम कौन सी दिशा है ये बता दो। पश्चिम कौन सी है? अरे ये नहीं, ये वाली पश्चिम, ये पश्चिम पूछ रहा है। ये पश्चिम मत करो, ये तो अपने आई है अभी। पहले वाली अपनी पश्चिम कौन सी हो जाएगी ये पूछ रहा है। अपनी जो पश्चिम होती है ना वो अब कौन सी होगी? देखो अपनी पश्चिम कौन सी? ये वाली। अब ये वाली दिशा कौन सी होगी हमें ये बताना है। तो एक बात ध्यान दे दो, पूर्व के जस्ट देखो 45 डिग्री आगे, देखना पूर्व के 45 डिग्री आगे, और किस साइड में? राइट साइड। देखो किस साइड में? राइट साइड। तो पूर्व से 45 डिग्री राइट साइड। अब यहाँ पे आ जाओ, पूर्व के 45 डिग्री राइट साइड कौन है? दक्षिण पूर्व। तो अपनी पश्चिम क्या हो जाएगी? दक्षिण। कौन सा ऑप्शन है? सी कर दो। प्रश्न समझ में आया? कभी कभी प्रश्न ऐसा आएगा कि एक बोर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? बोर्ड। अब कोई बस जा रही है, अब वो बोर्ड है वो हवा, किसी हवा की वजह से घूम गया है या फिर एक्सीडेंट हुआ तो वो बस घूम गया बोर्ड वाला, तो उसमें दिशा सारी चेंज हो गई है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, वो सेम इसका प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप मिला के आओगे, ठीक। ऐसा एक और प्रश्न करना या टाइप आगे चले? है एक और करो चलो। दक्षिण को पूर्व, देखो दक्षिण को पूर्व कहते हैं, दक्षिण को पूर्व, पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, दक्षिण को पूर्व, पश्चिम को दक्षिण को पूर्व और पश्चिम को दक्षिण, पश्चिम को दक्षिण। तो पूछा है और ऐसा आगे परिवर्तित हो जा रहा है, तो उत्तर को क्या बोलेंगे? उत्तर बराबर क्या है? अब ये उत्तर कौन सी वाली देखनी है? अपने वाला उत्तर। अपने वाला उत्तर क्या बनेगा? वो अपने वाला उत्तर मतलब उत्तर दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर या उत्तर पूर्व। करो इसको। देखो आपके इस गाइड में तो इस प्रकार दे रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए। देखो इतना बड़ा ऐसा कुछ दिशा वगैरह ये सब याद रखना पड़ेगा। करो इस प्रश्न को, करो आप। देखो क्या बोला है? दक्षिण को पूर्व कर दो। दक्षिण जहां भी दिखे वहां पूर्व कर दो। बनाओ चित्र। दक्षिण कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, यहाँ होता है दक्षिण। काटो, करो इसको पूर्व। जब ये पूर्व तो ये कौन सा हुआ? पश्चिम। और पूर्व किसके दाहिनी ओर होता है? उत्तर के। किसके दाहिनी ओर होता है? उत्तर के दाहिनी होता है। देखो दाहिनी ओर बना दिया। और ये दक्षिण, चारों दिशाएं बन गई। बस देखो पश्चिम दक्षिण है, अपने आप देखो पश्चिम दक्षिण बन गया। अब क्या पूछा है? उत्तर कौन सा होगा? उत्तर। अपने वाला उत्तर क्या है? देख लो सीधे सीधे। अपने वाला उत्तर यहाँ होता पश्चिम। कर दो सीधा ऑप्शन, कौन सा है? पश्चिम। ये ऑप्शन सही कर दोगे ऐसे। चलो टाइप नंबर अगला लिखो जल्दी फटाफट। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। अरे जल्दी करो जल्दी, अभी 2 प्रश्न और करवाने। इसका पहला सवाल लिखो। सरिता पटरी की ओर पीट करके खड़ी है। सरिता पटरी की ओर। अच्छा एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ, रेलगाड़ी हमेशा जिस दिशा में जा रही होती है ना, उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं उठता है। समझ में आई बात? अगर वो पश्चिम की ओर जा रही है धुआं पूर्व में, उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं। अब लिखो सरिता, सरिता पटरी की ओर पीट करके खड़ी है। पीट करवा दो सरिता को। मैं साथ साथ में आंसर लिखता जाऊं। ये पटरी है, ये क्या है? और सरिता है वो यहाँ खड़ी है। उधर की तरफ देखो, सरिता पटरी की ओर पीट करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं से दाईं ओर जा रही है, उसके बाएं से दाएं। एक रेलगाड़ी उसके बाएं से दाएं। देखा? यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में, धुआं कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा में। सिंपल प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लिख दिए? आगे लिखो। तो सरिता का मुख किस दिशा में है? तो सरिता कहाँ देख रही है ये पूछा है। चलो अब प्रश्न लिख दिया तो बोर्ड पे देख लो एक बार। है उत्तर की तरफ, मतलब उत्तर मैं बताऊं या उत्तर दिशा बोल रही है? हाँ दिशा। चलो एक बार देखो यहाँ पे, ये सरिता है, ये कौन है?
सरिता। अब ये सरिता है ना उस तरफ देख रही है, कहाँ देख रही है? उधर। और इसके पीछे क्या है? देखो पटरी है। ये 2D आकृति, 2D बोर्ड है, 3D आकृति में बना नहीं सकता इसलिए नीचे बनाया है, ऐसा समझो कि इसके पीछे है ये, ठीक है। अब ये क्या है? पटरी है, ठीक है। और ये सरिता ऐसा खड़ी है उधर साइड, मतलब मैं खड़ा हूँ वैसे सरिता खड़ी है, और यहाँ पे पीछे क्या है? पटरी है। अब एक ट्रेन आ रही है उसके बाएं से दाएं, देखो बाएं से दाएं। अब सरिता ऐसा खड़ी तो उसका बायां कौन सा होगा? ये वाला। आप जैसे बैठे हो ना वैसे मान लो, जैसे फर्स्ट लाइन पे ये बैठा है ये वाला, इसके पीछे ये वाली पटरी है, तो आपके बाएं से दाएं मतलब ट्रेन उधर से आ रही है ऐसे, ट्रेन कहाँ जा रही है? ऐसे जा रही है, ये ट्रेन जा रही है। अब एक बात समझो, ट्रेन इधर जाएगी तो धुआं पीछे आएगा, धुआं कहाँ जाता है? पीछे जाता है। और इसने बोला धुआं दक्षिण में जा रहा है, धुआं कहाँ जा रहा है? दक्षिण में जा रहा है, तो ये दक्षिण हुआ, धुआं पीछे जाएगा, और ये दक्षिण दिशा में जा रहा है तो ये दक्षिण, और ये दक्षिण है तो सामने कौन होता है आपको पता है? उत्तर, और उत्तर के दाहिनी ओर कौन होता है? पूरब, तो ये कौन है? पश्चिम। अब ये लड़की कहाँ देख रही है? लड़की तो इस तरफ देख रही है, पश्चिम में देख रही है, राइट आंसर क्या हो गया? पश्चिम। कर दोगे ऐसे सवाल? कर दोगे क्या? उड़ा दोगे सवाल को? फाड़ दोगे पेपर को? हैं? पेपर को नहीं फाड़ोगे, करना बाकी है आपके। चलो लिखो आगे। अब देखो ऐसे प्रश्न आपको घर पे मिला नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं होता कल बता नहीं, क्योंकि ऐसा मैं ज्यादा करवाने जाऊंगा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक प्रश्न और लिखो, शाम के समय, इंपॉर्टेंट प्रश्न कर दो इसको। शाम के समय, शाम के समय गीता अपने घर से निकली, गीता अपने घर से निकली, उसका सामना कमला से हुआ। शाम के समय गीता घर से निकली, उसका सामना कमला से हुआ। दो फ्रेंड आपस में मिल गई, आमने सामने खड़ी थी, उसका सामना कमला से हुआ। कमला ने देखा, अब कमला देख रही है, कमला क्या कर रही है? देख रही है। कमला ने देखा कि गीता की छाया, गीता की छाया, कमला ने देखा कि गीता की छाया कमला के बाईं तरफ पड़ रही है। गीता की छाया कमला के बाईं तरफ पड़ रही है, तो बताओ कमला किस दिशा में जा रही है? कमला किस दिशा में जा रही है? तो ये आप ट्राई करो, सेम टू सेम इसके जैसा है, करो ट्राई, कैसे होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि इसमें एक वर्ड दे रखा शाम के समय, कहां पे? तो शाम के समय सूरज कहां होता है? पश्चिम में, तो पश्चिम पहले बनाओ, वहां पे सूरज को रखो, उसकी छाया कहां पड़ेगी? दूसरी साइड। तो ऐसा काम करो आप, पहले क्या करोगे? ऐसे दिशाएं बनाओगे, पश्चिम कहां होता है? यहाँ होता है ना, तो ऐसे यहाँ सूर्य बना दो, क्या बना दोगे? सूर्य। अब यहाँ पे कोई दो लड़कियां बना दो, एक आमने एक सामने ऐसे, ठीक है, दोनों आमने सामने ऐसे बना दो। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, आमने सामने का मतलब क्या हुआ? ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, जा रही है या देख रही है, एक ही बात है। अब ट्राई करो आप, किसकी छाया कहाँ होगी? एक को गीता बना दो, एक को सीता बना दो, गीता और सीता, ठीक है। गीता सीता थी, क्या थी? हाँ कमला, ये लो कमला। अब देख लो आप, कर दो कौन सा कहाँ है। ऑप्शन है उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, चारों दिशा है। देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ो, क्या बोला? कमला ने देखा कि गीता की छाया कमला के बाईं ओर पड़ रही है। कमला ने देखा कि गीता की छाया कमला के बाईं तरफ पड़ रही है, है? उत्तर क्या पता? सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल है। देखो बताऊं कैसे, इधर देखो सभी, मान लो मैं कौन हूं? कमला हूं। मैं कौन हूं? कमला। मेरे सामने कौन खड़ी है? गीता खड़ी है, ये गीता है, ठीक है। अब हम दोनों बातें कर रहे हैं, अब सूरज कहाँ होगा? ये वाले, ये कौन सी दिशा? देखो इधर, ये पश्चिम, यहाँ सूरज है। अब यहाँ से सूरज आ रहा है ना, तो हमारी छाया कहाँ पड़ेगी? इस साइड पड़ेगी। तो मैं क्या देख रहा हूँ? कमला क्या देख रही है? कि गीता की छाया। अब गीता की छाया कहाँ पड़नी चाहिए? क्या उधर होगी ऐसे छाया? जब सूर्य उधर होता तो उधर छाया, सूर्य उधर होता था छाया मेरी तरफ, और सूर्य इधर होता था छाया पीछे की तरफ, और सूर्य इधर होगा तो छाया इधर तरफ। अब मेरा दाया कौन सा देख लेना, मेरा दाया उधर होगा, और गीता की भी छाया कहाँ पड़ रही है? सूरज की वजह से इधर पड़ रही है। समझो बात को, मैं कमला हूं, मेरे सामने खड़ी है गीता, यहाँ पे है सूरज। अब सूरज की वजह से इस गीता की छाया यहाँ पड़ेगी। अगर मान लो ये सूरज यहाँ नहीं होता, मेरी तरफ यहाँ होता, तो इसकी छाया पीछे, और पीछे सूरज होता छाया मेरी तरफ, और उधर सूरज होता छाया उस तरफ। अगर छाया मान लो सूरज यहाँ है तो छाया इस तरफ, मतलब मेरे राइट साइड में, और सूरज यहाँ है
तो मेरे सामने छाया, और सूरज पीछे तो मेरी और छाया, और अगर सूरज यहाँ है तो छाया कहाँ होगी इसकी, उधर। और ये मेरा कौन सा है, देखो बायां, मेरा कौन सा है, इसकी छाया मान लो यहाँ पड़ेगी तो ये कौन सा है, मेरा बायां ही तो है। और यही पूछा है कि किसके, कमला के बाईं तरफ पड़ रहा है, कमला के। अब देखो मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, तो मैं किस तरफ जा रहा हूँ बताओ, दक्षिण में। ये कौन सी दिशा हुई, देखो ये पूरब, ये देखो पूरब, उधर साइड में पश्चिम, ये वाली दिशा उत्तर, और उधर वाली दक्षिण। तो मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, दक्षिण। यही पूछा होता गीता कहाँ जा रही है, तो किस दिशा में, उत्तर। क्या बोलते, तो राइट आंसर क्या कर दोगे, ये चित्र बना देना, इसकी छाया यहाँ बना देना, ऐसे इसकी भी छाया यहाँ होती है, इसकी भी। अगर मान लो प्रश्न घुमा के ऐसा बोले कि गीता बोल रही है, क्या बोल रही है, गीता बोल रही है कि कमला की छाया गीता के दाईं तरफ है, गीता बोल रही है कि कमला की छाया गीता के दाईं तरफ है, तो भी ये आंसर आता। और अगर कमला बोल रही है कि गीता की छाया है वो कमला के बाईं तरफ है, तो भी आंसर यही है। ठीक, आगे लिखो, अंतिम बस खत्म, ये लास्ट लिख दो। इसके ऊपर ये टाइप लगा दो, छाया संबंधित, ये टाइप लगाना भूल गया, इसके ऊपर टाइप लिखो छाया संबंधित, टाइप नंबर 6, 7 जो भी हो। अब एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है, इंपोर्टेंट करो, वेरी इंपोर्टेंट, और लिखो व्यक्ति वस्तु या स्थानों, व्यक्ति वस्तु या स्थानों की स्थिति से संबंधित प्रश्न। लंच होने में काफी 2-3 मिनट रहे तो जल्दी से निपटा देते हैं। देखो व्यक्ति वस्तु स्थानों की सापेक्षिक स्थिति से संबंधित प्रश्न, सापेक्षिक स्थिति से संबंधित प्रश्न लिखा। अब ये पूछेगा मतलब ऐसे कि गीता के सापेक्ष कमला की स्थिति क्या है, ऐसे प्रश्न। ठीक है, लिखो एक प्रश्न लिखो इसमें, यदि P और Q, यदि P लिखो, यदि P कॉमा करके Q के उत्तर में, P कहाँ है, Q के उत्तर में, यदि P Q के उत्तर में तथा M Q के पश्चिम में, तथा M Q के पश्चिम में, बताओ M से P किस दिशा में है, M से P किस दिशा में है। चलो एक आपको अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। अच्छी बात ये है कि देखो इधर ये चारों दिशा मैंने लिखी यहाँ पे, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अब मान लो आप किसी प्रश्नों को हल कर रहे हो और यहाँ से ऐसे जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से मान लो उसने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, कहीं भी घुमाया, और लास्ट में जाके आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पे इस दिशा में, फिर अंतिम में वो बोल रहा है कि आप ऐसे घूम रहे हो, कैसे घूम रहे हो, ऐसे। अब बोल रहे ये दिशा कौन सी, तो पश्चिम करोगे तो गलत होगी, पश्चिम मत करना। देखो यहाँ पे तो कौन सी दिख रही, साफ साफ दिख रही पश्चिम में, यहाँ से वो ऐसे घुमा तो आप देखोगे पूरा एग्जैक्ट पश्चिम में आगे, मतलब पश्चिम दिशा है, वो आपको देखना ही नहीं है। आप तो ये देखो ये तीर कैसे बन रही है, ये तीर, तीर कैसे बन रही है बताओ, ऐसे बन रही है, कैसे बन रही है, तो वापस मिड पॉइंट पे आओ, कौन से पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे। अब यहाँ से इस पे तीर बनाओ, और ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व, कर दोगे ऐसे, ऐसे आपको करनी है। बात आई समझ में। अब देखो ये प्रश्न क्या बोला था, वापस बोलो, अरे ये प्रश्न क्या है, वापस बोलो। यदि P, देखो यदि P है वो Q के उत्तर में, ये मान लो Q यहाँ है, अब Q का उत्तर, सबका उत्तर कहाँ होता है, ऊपर ही होता है, सबका उत्तर कहाँ होता है, तो P देखो यहाँ हो जाएगा, P Q के उत्तर में, बना दिया उत्तर में। अगला पॉइंट क्या है, M है वो Q के पश्चिम में, Q का पश्चिम कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो M यहाँ होगा कहीं, M या N, हाँ जो भी है M और N दो, चलो। अब क्या पूछा है, N से P, N से P कहाँ है, देखो N से P, N से P, N से P, आप यहाँ पर पश्चिम करोगे गलत हो जाएगा। N से P देखो ऐसे, दिशा कैसे, दिशा पूछिए, ये तीर कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तीर कैसे बन रहा है, वापस यहाँ आओ, यहाँ पे तीर ऐसा बनाओ, ये दिशा कौन सी है, कर दोगे ऐसे, कर दोगे, डायरेक्शन टेस्ट के सारे सवाल खत्म, सारे टाइप खत्म। ट्रेन वाला भी बता दिया। अच्छा एक प्रश्न मैं आपको दूं, एक बुलेट ट्रेन जा रही है पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो बताओ उसका धुआं किस तरफ जाएगा, पूर्व से पश्चिम, गलत गलत, धुआं है ही नहीं। अरे ट्रेन कौन सी है, बुलेट है, ये थोड़ा बहुत आपका माइंड भी चलना चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात। अरे ट्रेन कौन सी है, क्या बुलेट ट्रेन धुआं निकालती है, बुलेट ट्रेन बोल दो, इलेक्ट्रिक ट्रेन बोल दो,
धुआं नहीं निकलता है। तो आप तो वहां पे ऐसे मत करना, अच्छा ट्रेन ऐसे जा रही है इसका मतलब हाँ पक्का धुआं पीछे, सर ने बताया था धुआं पीछे, तो पूरा पूरा टिक, अपना आंसर हो गया। मैंने तो 50 में से 50 एकदम सही किए। जाके देखोगे 49, ये एक कहाँ कटा है, तो यहाँ पे कटा है एक, तो यहाँ पे कौन सा होगा, नन ऑफ दिस, नॉट आर। अच्छा एक प्रश्न एक और आएगा, मैंने बता दिया और फिर से बता देता हूँ क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी। प्रश्न ये था कि ये दिशा है उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब प्रश्न है कि एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम जा रही है, ट्रेन कहाँ जा रही है, पूर्व से पश्चिम जा रही है, तथा हवा उत्तर से दक्षिण चल रही है। हवा ऐसे चल रही है, हवा कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, हवा चल रही है। तो बताओ इस ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। अब एक बात समझो, इसका धुआं जाना कहाँ चाहिए, पूर्व में। कहाँ जाना चाहिए, पूर्व में। तो यहाँ से आ रहा है हवा, क्या आ रही है, तो ये धुआं ऐसे जा रहा है और यहाँ से हवा इसका विरोध कर रही है, तो इस धुएं को यहाँ ऐसे मोड़ देगी, मोड़ देगी नहीं मोड़ देगी, ऐसे थोड़ा मोड़ेगी, तो ये वाला इस दिशा में धुआं जाएगा। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व, सही है। अगर ऑप्शन में दक्षिण पूर्व नहीं है तो दक्षिण करोगे, ऑप्शन में दक्षिण पूर्व नहीं है तो दक्षिण करोगे। मान लो कि उसने पूरे इस धुएं को यहाँ मोड़ दिया है, लेकिन राइट आंसर क्या है, एकदम श्योर आंसर ये वाला, आधा मोड़ेगा। हवा ऐसे आ रही है ना, तो हवा इस धुएं को पूरा 90 डिग्री पे नहीं मोड़ेगी, यहाँ पे मोड़ेगी। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, कौन सी दिशा। अब समझो बात को, कल आपके टेस्ट है तीनों चैप्टर का, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, तीनों के 5-5, 7-7 प्रश्न दूंगा और आपके जितने भी डाउट है गोल घेरा करो। कल आप टेस्ट दोगे तो आपको मैं पास बुला के यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, जितने भी डाउट है वो। बात आई समझ में। उसके बाद परसों से आप देख लेना घर पे जाके कौन सा टॉपिक आपको चूज करना है, परसों आके मुझे बता देना, और कल का रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरी बात, जो नए आए हैं ना आज या कल, उसको भी टेस्ट देना है। नहीं आता है समझ में, मैं अभी समझाऊंगा। बात आई समझ में, ठीक है। तैयारी करके आना और डायरेक्शन टेस्ट पढ़ लेना, डाउट होगा वो गोल घेरा करते रहो। ये किसकी किताब है,